सदा रहेगा। अशोक विहार वार्ड, जहां पिछले 1 महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले 1 महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही हैं, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे हैं। वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी, 179 वोट से लोग हार गए। वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई, और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। अशोक विहार में हेरफेर से जीती बीजेपी। सौरभ भारद्वाज का रेखा गुप्ता पर बड़ा आरोप। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से हुई। 12 वार्ड में हुए उपचुनाव में 51 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला हुआ। एमसीडी उपचुनाव में 12 वार्ड में से 7 सीटों पर भाजपा की जीत हुई, जबकि आप 3 सीटों पर ही बरकरार रही। कांग्रेस को 1 सीट मिली है और 1 निर्दलीय के खाते में गई। एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपनी पहली परीक्षा में रेखा गुप्ता सरकार फेल हो गई है। भाजपा ने सीमांकन कराकर अपने हिसाब से वोट तो बनवा लिए, लेकिन जिन वार्डों में बीजेपी पहले जीतती थी, अब उन्हीं में हार गई। आप नेता ने कहा कि अशोक विहार में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप प्रत्याशी फाइनल राउंड के बाद जीत चुके थे, लेकिन बीजेपी ने जैसे तैसे अपने उम्मीदवार को विजेता घोषित करवा दिया। प्रवेश वर्मा के पैतृक गांव मुंडका में भी बीजेपी को करारी हार मिली। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अस्तित्व का चुनाव था। अपनी साख और अपनी सरकार की साख बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी एक वार्ड में कई बार गई। चुनाव से 1 दिन पहले जिस वार्ड में चुनाव है, अशोक विहार वार्ड में, वहां पे फ्री सिलेंडर तक बांट दिए। मगर जिस लिटमस टेस्ट की बात अखबार 2 दिन पहले तक कर रहे थे कि 10 महीने की सरकार के लिटमस टेस्ट में सरकार पास होगी या फेल होगी, भारतीय जनता पार्टी के अपनी वार्डों में जो वार्ड डिलिमिटेशन के अंदर कार्व आउट करके अपने वार्ड बनाए गए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन वार्डों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई। भारतीय जनता पार्टी की टैली 9 से घट के 6 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी कहेगी 6 नहीं 7 है, तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आज भी है और वो सदा रहेगा। अशोक विहार वार्ड, जहां पिछले 1 महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले 1 महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही हैं, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे हैं। वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी, 179 वोट से लोग हार गए। वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई, और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। मैं टीवी कैमरामैन वालों को ये कहूंगा कि आप वैसे ही माइक लेके दोबारा अशोक विहार में निकल जाइए, आपको जनता बता देगी कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। मगर इस बेईमानी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की टैली कम हुई। मुंडका, जो कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव है, मुंडका में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। और इस चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को वादा किया था, अरविंद जी ने मुझे हर विधानसभा में भेजा और उनका मैसेज मैंने हर विधानसभा में दिया जहां चुनाव था या नहीं था, कि आने वाले चुनावों के अंदर पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। कई लोगों के मन में संशय था कि भाई कई बार बड़ा मजबूत कैंडिडेट आ जाता है दूसरी पार्टी से, कैंडिडेट के अपने परिवार से, सिटिंग एमएलए के परिवार से कैंडिडेट आ जाते हैं कि जी नहीं जी इसी को दो,
और ये टेस्ट आम आदमी पार्टी के सामने भी आया। हमारे विधायक और पूर्व विधायकों ने अपने रिश्तेदारों के लिए पार्टी के ऊपर पूरा दबाव बनाया कि इसको नहीं देंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया, और जहां पे कार्यकर्ता के पास पैसे की कमी थी, कई ऐसे ऐसे कार्यकर्ता भी हमने लड़ाए कि जब उनको टिकट दिया गया तो लोगों ने कहा कि भैया ये पैसे कहां आएंगे, इसके पास कैसे चुनाव लड़ेगा। और हमें बड़ा गर्व है कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इस बात को रखा गया कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगी। और कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर बोला मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। विनय जी वहां थे, देखा, और लोगों ने चुनाव लड़ाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने गरीब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। और मुझे लगता है कि इसको लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत जोश है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जहां पे ये कसौटी कसने का समय आया, दिचाऊ वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम एक परिवार में 2 टिकट नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परिवार में टिकट दी। उस कसौटी पे भारतीय जनता पार्टी हारी, और हमारे सामने भी सवाल आया कि देंगे या नहीं देंगे, विधायक के परिवार में देंगे। तो आम आदमी पार्टी ने विधायक के परिवार में टिकट नहीं दी और अपने गरीब कार्यकर्ता को लड़ाया। मुझे लगता है इस राजनीति से देश, समाज और दिल्ली आगे बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद, परिवारवाद के सामने नाक रगड़ने के बावजूद अपने लिटमस टेस्ट पे फेल हुई। मुझे लगता है कि दिल्ली को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। मुख्यमंत्री को ये मालूम था, तमाम फर्जीवाड़ों के बाद प्रधानमंत्री की छठ की डुबकी पोस्टपोन होने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर तलवार लटकी हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री जगह जगह खुद वोट मांग रही थी। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी का या किसी और का काउंसलर जीत गया तो अफसर काम नहीं करेंगे, ये तक कहा। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जी ने यहां तक कह दिया कि अगर दूसरी पार्टी का चुन लोगे तो अफसर काम नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई सांसद कह रही है कि अफसर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अफसरों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देगी। ऐसे भी धमकाया गया RWS को, और उसके बावजूद इनकी टैली कम हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता के इस काम से दिल्ली को एक बेहतर मुख्यमंत्री बहुत जल्द मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? 1-2 शब्द। जैसा कि अभी सौरभ भाई कह रहे थे, 1 साल सरकार के हुए हैं दिल्ली में, MCD में इनकी सरकार, और ये रिजल्ट ये दर्शाता है कि पहले 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अब 7 पे आ गई, 6 हो गई। एक तो बेईमानी कर लिया, 6 हो गई वो। तो उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। तमाम संसाधन, तमाम तरह की हेराफेरी, तमाम तंत्र लगा करके, पुलिस लगा करके, लोगों को डरा करके, धमका करके, इसी अशोक विहार में वोट के दिन पोल जब हो रहा था उसको रोकने की तमाम कोशिश की। उसके बावजूद दिल्ली में इस 12 सीटों पे लोगों ने ये दिखाया है कि लोग नाराज हैं। मुझे ये लगता है, जैसा भी सौरभ भाई भी कह रहे थे, कि रेखा गुप्ता जी की एक ये एसेट टेस्ट था और उसमें वो फेल रही है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अब दिल्ली को फिर से दूसरा कोई नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ भाई की बात में निश्चित तौर पर जोड़ना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देकर निश्चित तौर पे
हमारा कैडर आज बहुत मजबूत हुआ और हर जगह कार्यकर्ता खुद निकल के आए और निश्चित तौर पे फाइनेंशियली भी हेल्प की। और जहां सामने, मैं अगर रिचाव वार्ड की बात करूं, मैं वहां का इंचार्ज था, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत बलशाली नेता चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने हर बल का प्रयोग किया और मुख्यमंत्री वहां 2 बार गई और वहां भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा हमने। और पूरा प्रशासन उनके साथ हर जगह, हमारे चाहे एमसीडी के अधिकारी हों, चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी हों, उनके प्रेशर में हर जगह प्रचार करने से रोका, पर्चों को फाड़ा, हमारे पैम्पलेट, हमारे जो है होर्डिंग पोस्टर्स नहीं लगे थे। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया, तो मुझे दिख रहा है कि दिल्ली में लोगों का जो अरविंद जी पे विश्वास था वो दोबारा लौट रहा है। मुझे लगता है कि मैं, सौरभ भाई कह रहे हैं मुख्यमंत्री, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा सी शर्म बची है तो मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। और चैलेंज करता हूँ कि आज दिल्ली में चुनाव लड़ा दे, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी बम्पर वोटर सीटों से वापसी करने वाली है। धन्यवाद। सर, आप अपनी 2 मौजूदा सीट हारे हैं, चांदनी चौक और चांदनी महल। चांदनी महल में वहाँ के जो विधायक हैं आती थी, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज की वजह से ये सीट जीत सकी थी, आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकती थी। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया। वहाँ के विधायक अपने मामू काशिफ कुरैशी के लिए टिकट मांग रहे थे, शोएब इकबाल साहब के साले और आले इकबाल साहब के मामू। और पार्टी के कई बड़े नेता, आपको जैसे मालूम है, अशोक विहार के अंदर पार्टी के पूर्व विधायक हमारे भाई राजेश गुप्ता अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे। पर पार्टी का साफ था कि पार्टी इस तरीके से टिकट नहीं देगी रिश्तेदारों को। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हमने चांदनी महल में अपने एक बड़े गरीब, साधारण सी दुकान करने वाले कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया और पूरी दिल्ली की माइनॉरिटी सीट्स के नेता वहां गए, उसके लिए पैसे भी खर्च किए, अपनी जेब से पैसे खर्च किए। मुझे बड़ा गर्व है कि हम उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी से आते हैं जिसके पास ये सीधा रास्ता, आसान रास्ता है कि इनके रिश्तेदारों को टिकट दे दो, यही जिता लेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, ये तो बड़ा आसान रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिचाऊ में अपनाया। वो रास्ता दिचाऊ में हमारे लिए भी खुला हुआ था, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि इस बार कार्यकर्ताओं को ही लड़ाया जाएगा। और हमारे नेताओं ने अपना पैसा जेब का डाल के कार्यकर्ताओं को लड़ाया। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। इन सब चीजों के अंदर आसान रास्ते बहुत थे, पर पार्टी ने कठिन रास्ता अपनाया है। और कठिन रास्ता अपनाने के बाद भी हमारी सीटें 3 की 3 है, ये तो बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल जी तो कह रहे थे चाहे 0 आ जाए, मैं कार्यकर्ताओं को ही लड़ाऊंगा, ना आए सीटें। इसी लालच में तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने नतमस्तक किया। ग्रेटर कैलाश में बांसुरी स्वराज ने अपनी पीए की पत्नी को लड़ाया, वो वहां की कार्यकर्ता नहीं है। आप जाके ग्रेटर कैलाश में पता कीजिए, बांसुरी स्वराज ने अपने पीए की पत्नी को चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुंह ताकते रह गए और बांसुरी स्वराज ने खुद आके चुनाव लड़ाया, कई मीटिंगें करी। ऐसे ही दिचाऊ के अंदर रिश्तेदार को लड़ाया, मौजूदा विधायक के भतीजे को, भतीजे की पत्नी, भाई की पत्नी को लड़ाया और उन्हें पूरा जो लगा। ये आसान रास्ता तो हमेशा से है, मगर आसान रास्ता नहीं था। इस बार कार्यकर्ताओं को जो वादा किया था अरविंद जी ने पूरा किया। और गली गली के अंदर जो कार्यकर्ता हार भी गए, वो भी इस बात को देख के खुश है कि हमने अपने भाई को लड़ाया, अपनी बहन को लड़ाया, अपनी जेब से पैसा खर्च करके लड़ाया। और उसके बाद भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम 3 पे हैं और भारतीय जनता पार्टी 9 से घट के 6 पे आ गई। सर, एक और सवाल, आप भी कह रहे हैं कि किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया, तो क्या ये अब नियम बन गया कि भविष्य में भी सिर्फ एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाएगा, या चूंकि अभी भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं? जी, इसी की कोशिश है, कोशिश इसी की है। और मैं चाहूंगा आप सब लोग इस कोशिश के अंदर हमें और मजबूत करें। सर 12 में से 3 जीते हैं, आगे का आपके क्या प्लान रहेगा, क्या मंसूबा है? भाई हमने तो मेयर लड़ाया नहीं था, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई मेयर की लड़ाई थी। बिना मेयर की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी ने अशोक विहार में बेईमानी कर दी। तो हमारा ये है कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और इनके फर्जीवाड़े को
एक्सपोज करते रहेंगे। इनके फर्जीवाड़े को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, वो हम करते रहेंगे। और अब हमारा एक एक गली के अंदर कार्यकर्ता इनके फर्जीवाड़े को एक्सपोज कहाँ करेंगे। कमी नजर आती है सर आपको? कमी रेखा गुप्ता जी की है, उनको बदल के हो सकता है कमी ठीक हो जाए, कमी तो उन्हीं की है। आपने कहा कि अशोक विहार में सीट आप पहले जीते थे लेकिन रिकाउंटिंग में हरा दिया गया, क्या इसको लेकर आप लोग कुछ वोट चोरी का आरोप लगाएंगे या आगे चल के कोई शिकायत दर्ज करेंगे? कहाँ किसको करेंगे शिकायत, बताओ? इलेक्शन कमीशन को? अरे हम कोर्ट ही जाते रहे क्या हैं? मतलब हर आदमी हमें कोर्ट ही भेज रहा होता है, आप कोर्ट चले जाओ, आप कोर्ट चले जाओ, आप कोर्ट चले जाओ। अब जमीन पे लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट कचहरी बहुत देख ली हमने, ठीक है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।